तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग सेक का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सेक पेपर का कि स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ कार्य करना समझाइए। जो स्प्रेडशीट है उसमें वर्कबुक के साथ किस तरह से काम किया जाता है उसको समझाना। उसमें डाटा एंट्री, जो आपका डाटा प्रविष्टि है, जो संपादन मतलब एडिटिंग है, जो संशोधन, जो प्रारूपण है, उस चीज़ को समझाइए। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि स्प्रेडशीट क्या होता है। हम पहले भी आपको डिटेल में इस क्वेश्चन का आंसर करा चुके हैं। स्प्रेड क्या होता है, जो स्प्रेडशीट है वो क्या होता है, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है एमएस एक्सेल, उसमें स्प्रेडशीट बनाया जाता है। मतलब उसमें क्या है, तो जब काम करते हैं उसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। ये जो जाल होता है, यहाँ पर जो रो है, जो रो है, ये जो कॉलम, इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, स्प्रेडशीट। और जब इसमें बहुत सारा स्प्रेडशीट रहता है, मतलब बहुत सारे ये क्या है, जो रो और कॉलम रहेगा उसको बोलते हैं वर्कबुक, जहाँ पर काम किया जाता है, जहाँ पर क्या है तो काम किया जाता है। मतलब ये जो वर्कबुक होता है वो स्प्रेडशीट का एक कॉपी के जैसा होता है, ठीक है। जैसे हमारे कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं, उसी तरह से जो वर्कबुक होता है स्प्रेडशीट का, उसमें बहुत सारे क्या है तो वर्कशीट होते हैं, ठीक है। तो वर्कबुक में किस तरह से काम किया जाता है, उसमें कैसे डाटा एंट्री किया जाता है, उसमें कैसे संपादन किया जाता है, कैसे संशोधन किया जाता है, कैसे प्रारूपण किया जाता है, उसके बारे में समझाना है। ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो को आप लोग अंत तक देखें ताकि इस चीज को आप समझ सके कि स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ कैसे काम किया जाता है। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। एक छोटा सा काम आपको करना है, वीडियो को शेयर करना है। कहा जा रहा है कि आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर का उपयोग केवल टाइपिंग या इंटरनेट चलाने तक सीमित नहीं है। आज के टाइम में जो डिजिटल युग चल रहा है, इसके टाइम में कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ इंटरनेट चलाने के लिए, फिर टाइपिंग करने के लिए नहीं है, बल्कि डेटा प्रबंधन और गणना के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। डाटा प्रबंधन के लिए, ठीक है, मतलब जो डाटा मैनेजमेंट है उसके लिए, गणना के लिए व्यापक रूप से इसका इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, बैंक, कार्यालय और व्यापारिक संस्थानों में बड़ी मात्रा में जानकारी को व्यवस्थित रखने के लिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें एक ही पेज में बहुत सारी चीज़ों को लिखा जा सकता है। जो एक ग्रिड होता है, जो स्प्रेडशीट होता है, उसमें बहुत सारे नाम लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे उसके बारे में लिखा जाता है, उस पर हिसाब किताब उसमें किया जा सकता है। एमएस एक्सेल एक महत्वपूर्ण स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से डेटा को सुरक्षित रखना, उसमें बदलाव करना, गणना करना और उसे सुंदर रूप देना आसान हो गया है। ये जो एमएस एक्सेल है, इसी में स्प्रेडशीट को बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या एक सॉफ्टवेयर है और स्प्रेडशीट का जो काम होता है वो इसी के अंदर होता है, ठीक है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से डेटा को सुरक्षित रखना, उसमें बदलाव करना, गणना करना और उसे सुंदर रूप देना आसान हो गया है। एक्सेल में कार्य करने के लिए वर्कबुक का उपयोग किया जाता है। उसमें क्या है, तो एक्सेल में काम करने के लिए तो वर्कबुक का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब पूरे कॉपी का, जैसे मान लीजिए हम लोग किसी चीज में काम कर रहे हैं, तो इस पूरे फाइल में बहुत सारी चीजों को हमने लिख रखा है, तो ये जो पूरा फाइल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका वर्कबुक कहलाएगा, ठीक है। जिसमें डेटा प्रविष्टि, संपादन, संशोधन और प्रारूपण जैसे कार्य किए जाते हैं। ये जो पूरा वर्कबुक है, इसमें डेटा प्रविष्टि मतलब डेटा एंट्री का, संपादन का, संशोधन का, प्रारूपण का काम किया जाता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि जो स्प्रेडशीट है उसमें वर्कबुक क्या है। स्प्रेडशीट में वर्कबुक क्या है, ठीक है। कहा जा रहा है कि वर्कबुक एक्सेल की मुख्य फाइल होती है। वर्कबुक क्या होता है, तो एक्सेल का एक मुख्य फाइल होता है जिसमें पूरा कार्य सुरक्षित रहता है। जिसमें आज तक जो भी आपने लिखा है, जो भी काम लोगों के द्वारा किया गया है, जैसे मान लीजिए 5 लोग आपके अंडर काम करते हैं, तो उन लोगों ने जो भी काम किया वो सुरक्षित वहां पर रहता है, उसको बोलते हैं वर्कबुक, ठीक है। एक वर्कबुक में कई वर्कशीट होती हैं और प्रत्येक वर्कशीट में अलग अलग प्रकार का डेटा रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए वर्कबुक कैसा होता है, तो एक कॉपी की तरह होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जो हमारा एक्सेल है वो हमारा बैग हो गया और उसमें बहुत सारी ऐसे कॉपियां होती है। उसमें से मान लीजिए एक जो वर्कबुक है वो हमारा एक कॉपी हो गया, और आपको पता है कि कॉपी में बहुत सारे पेज होते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा वर्कबुक है वो कॉपी हो गया, और वो जो पेज है वो आपका हो गया वर्कशीट, ठीक है। तो हर एक पेज में अलग अलग चीजें लिखी रहती है, अलग अलग बात लिखा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं वर्कशीट। आसान भाषा में अगर समझना चाहे तो समझ सकते हैं सरल शब्द में कि एक्सेल की पूरी फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। जो एक्सेल का पूरा फाइल है उसको कहा जाता है, मतलब जो पूरा कॉपी उसको कहा जाता है वर्कबुक। जैसे एक कॉपी में कई पेज होते हैं, वैसे ही एक वर्कबुक में कई सारे वर्कशीट होती हैं जिसके बारे में अलग अलग चीजें लिखी रहती है, ठीक है। अलग अलग लोगों के बारे में उसमें लिखा हुआ रहता है, तो उसको बोलते हैं वर्कशीट। अब हम लोग देखते हैं कि वर्कबुक के साथ कार्य करना। वर्कबुक के साथ कैसे कार्य किया जाता है। कहा जा रहा है कि वर्कबुक में मुख्य रूप से डेटा प्रविष्टि मतलब डेटा एंट्री, संपादन, संशोधन और प्रारूपण जैसे कार्य किए जाते हैं, ठीक है। इन कार्यों की सहायता से डेटा को व्यवस्थित और उपयोगी बनाया जाता है। कहा जा रहा है कि जो वर्कबुक है उसमें मुख्य रूप से डेटा एंट्री होता है, संपादन, संशोधन और प्रारूपण जैसे कार्य किए जाते हैं। जो आपका वर्कबुक होता है, इन कार्यों की सहायता से डेटा को व्यवस्थित रखा जा सकता है और उपयोगी बनाया जाता है। हम लोग समझते हैं दोस्तों पहले डेटा प्रविष्टि को, डेटा एंट्री को। कहा जा रहा है कि डेटा प्रविष्टि का अर्थ वर्कशीट में जानकारी दर्ज करना होता है। क्या होता है, वर्कशीट में जानकारी को दर्ज करना, इसको बोलते हैं डाटा एंट्री। मतलब आज जितने लोगों ने काम किया,
कितना हाजिरी बना, कितना पैसा सबको दिए हैं, कितना बाकी रह गया, ये सारे डाटा एंट्री क्या है, तो डाटा को एंट्री करना ही वर्क डाटा प्रोस्टिक कहलाता है। एक्सेल में डाटा हमेशा सेल के अंदर लिखा जाता है। कहाँ पर लिखा जाता है? सेल के अंदर। सेल क्या होता है? ये होता है आपका सेल, ठीक है, ये होता है आपका सेल, इसको बोलते हैं सेल। तो ये बात कहा जा रहा है कि एक्सेल में डाटा हमेशा सेल के अंदर लिखा जाता है। उपयोगकर्ता कीबोर्ड की सहायता से नाम, संख्या, तारीख और अन्य जानकारी दर्ज कर सकता है। जो यहाँ पर आपके रो और कॉलम बने हुए रहते हैं, इसमें क्या है, तो लोगों के नाम, संख्या, तारीख, अन्य जानकारी सब क्या है तो दर्ज कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यालय के छात्रों का नाम, रोल नंबर और अंक लिखने हो तो यह कार्य डाटा प्रविष्टि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डाटा एंट्री कहलाएगा, मतलब डाटा प्रविष्टि कहलाएगा। डाटा प्रविष्टि करते समय जानकारी को सही रो और कॉलम में लिखना आवश्यक होता है ताकि बाद में उसे समझने और खोजने में आसानी हो सके। एक्सेल में डाटा प्रविष्टि बहुत तेज और व्यवस्थित तरीके से की जा सकती है, जिससे समय की बचत होती है। तो यह होता है आपका डाटा एंट्री। इस तरह से काम होता है जो आपका वर्क बुक है। स्प्रेडशीट में जो आपका वर्क बुक है, इस तरह से काम होता है। दूसरा आपका डेटा संपादन, मतलब एडिटिंग। उसमें एडिटिंग किया जा सकता है। डेटा संपादन का अर्थ पहले लिखी गई जानकारी में सुधार करना होता है, मतलब उसमें एडिट करना होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा संपादन। यदि किसी सेल में गलत जानकारी लिख दी जाए तो उसे हटाकर या फिर बदलकर सही किया जा सकता है, इसको बोलते हैं डेटा संपादन, ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी छात्र का अंक गलत दर्ज हो गया है तो उसे आसानी से बदला जा सकता है। एक्सेल में संपादन करने के लिए उपयोगकर्ता सेल पर क्लिक करके नया डेटा लिख सकता है। तो इस तरह से क्या है, तो जो स्प्रेडशीट है उसमें वर्कबुक में काम किया जाता है, डेटा संपादन किया जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि कॉपी, कट, पेस्ट और अंडू जैसे सुविधाएं संपादन कार्य को आसान बनाती हैं। कॉपी मतलब किसी चीज को यहाँ से वहां पहुंचाना, कट मतलब यहाँ से हटा करके वहां पहुंचाना, पेस्ट मतलब हटा के वहां रखना, ठीक है। अंडू मतलब जो पहले था उसी तरह से फिर से कर देना। डेटा संपादन की सहायता से गलतियों को तुरंत सुधारा जा सकता है। ये जो डेटा संपादन मतलब जो एडिटिंग की सहायता से जो भी गलती आपने किया उसको सुधारा जा सकता है, जिससे डेटा अधिक सटीक और विश्वसनीय बनता है, ठीक है। तो ये इस तरह से काम किया जाता है वर्कबुक में। जो आपका स्प्रेडशीट है उसमें वर्कबुक में इस तरह से काम किया जाता है। तीसरा जो आपका पॉइंट है वो है डेटा संशोधन, मॉडिफिकेशन, ठीक है। डेटा संशोधन का अर्थ डेटा में आवश्यक परिवर्तन या फिर सुधार करना होता है। डेटा संशोधन क्या होता है? डेटा में आवश्यक परिवर्तन या फिर सुधार करना, इसको बोलते हैं डेटा संशोधन, मॉडिफिकेशन। कुछ चीजों को बदल देना। जैसे हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें साइलेंसर दूसरा लगा रहता है, हम लोग कुछ और लगा लेते हैं, आईना कुछ और लगा लेते हैं, कवर लगा लेते हैं, उसको बोलते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो उसी तरह से आपने कुछ लिख रखा, उसमें कुछ आवश्यक चीजों को परिवर्तन कर देना, सुधार कर देना, उसको बोलते हैं डेटा मॉडिफिकेशन। इसमें केवल गलतियां सुधारना ही नहीं बल्कि नई जानकारी जोड़ना, पुरानी जानकारी हटाना और डेटा को अपडेट करना भी शामिल होता है। जैसे आपने 400 लोग काम आपके अंदर काम कर रहे थे, अब 200 लोग काम करने नहीं आ रहे तो उसको काटना, अब नए 200 लोग आने लगे तो उसका नाम एंट्री करना, इसको बोलते हैं डेटा मॉडिफिकेशन या फिर डेटा संशोधन, ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी के कर्मचारियों की नई सूची तैयार करनी हो या फिर पुराने रिकॉर्ड में बदलाव करना हो तो यह डेटा संशोधन कहलाता है। इस तरह से स्प्रेडशीट में जो आपका वर्कबुक है काम होता है। एक्सेल में रो और कॉलम जोड़ना, हटाना तथा डेटा का एक साथ दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान होता है। इससे उपयोगकर्ता आवश्यकता के अनुसार डेटा को बदल और व्यवस्थित कर सकता है। कहा जा रहा है कि इससे क्या है, तो जो उपयोग करता है, जो एक्सेल का उपयोग कर रहा है, जो आपका स्प्रेडशीट का उपयोग कर रहा है, वर्कबुक का इस्तेमाल कर रहा है, वो आवश्यकता के अनुसार डेटा को बदल सकता है और व्यवस्थित कर सकता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि डेटा संशोधन की सुविधा बड़ी मात्रा में जानकारी को अद्यतन रखने में सहायता करती है। अपडेट रखने में क्या करता है, तो मदद करता है, सहायता कर सकता है। स्प्रेडशीट में जो अगला वर्कबुक है उसका जो काम करने का तरीका वो है प्रारूपण, ठीक है। प्रारूपण प्रारूपण का अर्थ डेटा को सुंदर, स्पष्ट और व्यवस्थित बनाना होता है। फॉर्मेटिंग की सहायता से टेक्स्ट का आकार, रंग, डिजाइन और शैली बदली जा सकती है। उदाहरण के लिए, महत्वपूर्ण शीर्षकों को बोल्ड करना, रंग बदलना या फिर बड़े अक्षरों में लिखना प्रारूपण कहलाता है। इसमें क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग, मतलब अक्षरों को बदलना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। एक्सेल में फॉर्मेटिंग के माध्यम से सेल का रंग बदला जा सकता है, जो आपका सेल है उसका रंग बदला जा सकता है, ठीक है। टेक्स्ट का आकार बढ़ाया जा सकता है, जो आपने लिखा उसका आकार बढ़ाया घटाया जा सकता है। बॉर्डर लगाए जा सकते हैं, आपने क्या क्या बॉर्डर लगाया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए किसी चीज के बारे में आप जान रहे तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तालिका को आकर्षक बनाया जा सकता है। फॉर्मेटिंग का मुख्य उद्देश्य डेटा को पढ़ने और समझने में आसान बनाता है। यदि डेटा साफ और व्यवस्थित दिखाई देगा तो उपयोगकर्ता उसे जल्दी समझ पाएगा। तो इस तरह से क्या है, स्प्रेडशीट में वर्कबुक के द्वारा काम किया जाता है, ठीक है, सारे काम किए जाते हैं। आगे इसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि वर्कबुक में कार्य करने का महत्व। वर्कबुक में कार्य करने का महत्व क्या होता है? वर्कबुक में कार्य करने से बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित रखना आसान हो जाता है। इसकी सहायता से गणना तेज होती है, गलतियां कम होती है और समय की बचत भी होती है। तो वर्कबुक में काम करने का सब महत्व है, फायदा है। विद्यालयों में छात्रों के अंक तैयार करने, बैंकों में हिसाब किताब रखने तथा व्यापार में लाभ और हानि का रिकॉर्ड
बनाने के लिए वर्कबुक बहुत उपयोगी होता है। जो वर्कबुक है, जहाँ पर जो स्प्रेडशीट है, जहाँ पर काम किया तो उसको बोलते हैं वर्कबुक। तो वर्कबुक का बहुत ज़्यादा मदद रहता है। स्प्रेडशीट के उपयोग को हम लोग देखते हैं। स्प्रेडशीट का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि विद्यालयों में परिणाम तैयार करने के लिए किया जाता है, बैंकिंग में खातों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जाता है, व्यापार में बिक्री और लाभ का हिसाब किताब रखने के लिए किया जाता है, कार्यालयों में रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है, या फिर शोध कार्यों में डाटा विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ठीक है, स्प्रेडशीट का उपयोग। और स्प्रेडशीट क्या होता है, तो वो जाल होता है। इस तरह से हम लोग इसके उपयोग को देख लिए। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ कार्य करना डेटा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। स्प्रेडशीट में वर्कबुक के साथ काम करना क्या है, तो डेटा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण भाग है। डेटा प्रविष्टि, संपादन, संशोधन और प्रारूपण की सहायता से जानकारी को व्यवस्थित, सुंदर और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो स्प्रेडशीट है उसमें वर्कबुक के साथ कार्य करना समझाइए। वर्कबुक में किस तरह से कार्य किया जाता है। डेटा शीट, जो आपका डेटा सीट है, स्प्रेडशीट जो है, उसमें वर्कबुक के साथ कैसे काम किया जाता है। एमएस एक्सेल ने गणना और रिकॉर्ड प्रबंधन के कार्य को सरल, तेज और अधिक सटीक बना दिया है। वर्तमान समय में शिक्षा, व्यापार, बैंकिंग और कार्यालयों में इसका महत्व अत्यधिक बढ़ गया। ठीक है, इस तरह से आप लोग छोटा सा निष्कर्ष जरूर लिख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, हम बार बार आपको बोलते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चैनल को इससे सपोर्ट मिलता है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है, क्योंकि टाइम नहीं है। ये आपका सेक पेपर और सारे मेजर पेपर वाले स्टूडेंट को एक ही चीज पढ़ना है। सेक पेपर है फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अपने दोस्तों में सभी को इसको शेयर कर दीजिए। जितने आपके ग्रुप हैं, जितने पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे उनका मेजर पेपर कुछ भी, सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए हम प्लेलिस्ट बना दें, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक जो है अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।